साथियों, आपके परीक्षाओं में डीएलएड प्रवेश परीक्षाओं में 30 नंबर का जो हिंदी पूछा जाता है, तो इसमें सिलेबस में दिया हुआ है कि आपका सर्वनाम से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस स्थिति में क्या कर सकते हैं आप, सर्वनाम से आपसे 2 से 3 नंबर फिक्स है, आपके परीक्षाओं में आने की पूर्ण संभावना है। तो इस वीडियो में हम सर्वनाम को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और समझ के साथ विकसित करेंगे, ठीक ना। देख सकते हैं जैसा कि यहाँ परिभाषा के रूप में दिया गया है, आपसे परिभाषा तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन परिभाषा से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं, सभी नामों यानी संज्ञाओं के बदले जो शब्द आए वह सर्वनाम है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि संज्ञाओं के बदले जो प्रयुक्त होते हैं वह क्या कहलाते हैं, या किसके बदले वह प्रयुक्त होते हैं तो वह सर्वनाम कहलाते हैं। तो संज्ञा के बदले जो शब्द आए वह सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक। जैसे मैं बताता हूँ कि अगर महात्मा गांधी पर आपको निबंध लिखना है, सब कुछ में लिखते जाइएगा, महात्मा गांधी महान थे, महात्मा गांधी यहाँ के थे, महात्मा गांधी ये थे, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा इस शब्द को। तो इसी शब्द को महात्मा गांधी को बार बार उन्हें लिखने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। मैं, तुम, हम, वे यहाँ थे, वे यहाँ से पढ़े थे, ठीक ना। इस प्रकार के जो शब्द है ना, वही आप क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो आप समझे अच्छे से कि सर्वनाम आखिर होता क्या है, उसके कुछ भेद हैं। सबसे पहले ये भी जान लेते हैं। जैसा कि देख पा रहे होंगे, सर्वनाम जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो सर्व और नाम का ये आपको आ जाएगा, ठीक। सर्वनाम का संधि विच्छेद भी आपसे पूछा जा सकता है। शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। क्या होता है, सबका नाम। ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं तथा किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम न होकर सबका नाम होते हैं। सर्व मतलब सभी, नाम स्पष्ट है, सर्वनाम से ही स्पष्ट है सबका नाम। मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, अतः मैं किसी एक का नाम न होकर सबका नाम अर्थात सर्वनाम होता है। तो इस प्रकार आपने सर्वनाम को देखा। सर्वनाम के जहाँ तक बात करता हूँ हिंदी में, ठीक ना, आप जो पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, इस हिंदी ग्रामर को, तो सर्वनाम के भेद भी पूछा जा सकता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो आपको पता होगा साथियों, आप लिख लीजिए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। आप कॉपी में लिख लीजिए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। आप अच्छे से उसे लिख लीजिए। इसके बाद क्या क्या भेद होते हैं, कभी तो परीक्षा में ये दिया जाएगा आपको, इनमें से कौन सर्वनाम के भेद हैं, ठीक ना। तो आपको नाम जरूर एक बार अगर याद कर लेते हैं तो अच्छा रहता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, और उसके बाद एक जो है ये आपका निजवाचक। इस प्रकार पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंध, प्रश्न और निजवाचक, ठीक। तो इस प्रकार जो है उनके ये 6 भेद रहे, ठीक। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 6 भेद है। तो उसमें पहला क्या है, सबको अच्छे से जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम से कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो पुरुषों यानी पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब है जो पुरुष जो है, पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आता है, उनके बदले प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए प्रश्न आते हैं यहाँ से, देखिए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न उठते हैं यहाँ से, 1 नंबर फिक्स है, ठीक। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अनपुरुष, ठीक। देखिए एक एक करके अच्छा समझिए। उत्तम पुरुष में आप लिख लीजिए, उत्तम पुरुष जो होता है वक्ता होता है। क्या होता है, वक्ता। क्या होता है, वक्ता होता है। मध्यम पुरुष में क्या होता है, सुनने वाला। क्या होता है, जैसे आप सुन रहे हैं तो क्या होगा, ये सुनने वाला क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। अनपुरुष जिसके बारे में मतलब जो क्या हो, जिसके बारे में बात किया जाए। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सर्वनाम के बारे में, ठीक ना। तो जिसके बारे में, ठीक ना, तो क्या होगा, जिसके क्या होगा, जिसके बारे में, ठीक। तो जिसके बारे में बात करेंगे वो हमारा अनपुरुष हो गया। अगर आप 2 समझ लेते हैं तो तीसरा आप खुद से निकाल लीजिएगा। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में वक्ता होता है यानी बोलने वाला, ठीक। मध्यम पुरुष में सुनने वाला अर्थात सामने में जो सुनता है वो हमारा क्या कहलाता है, मध्यम पुरुष। जैसे 2 समझ जाएंगे तो जिसके बारे में कोई टॉपिक पर बात करेंगे तो हमारा यह क्या हो जाएगा, अन्य बातें हो जाएगा। जब अन्य बातें हो जाए, 2 समझ गए ना कि उत्तम पुरुष,
वक्ता यानी बोलने वाला, और मध्यम पुरुष नाम से ही स्पष्ट है, मध्यम यानी वो सुनने का काम करता है, मध्यम का काम करता है, ठीक ना। और अनपुरुष तो आप समझ गए जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार 3 हो गए। यहाँ से प्रश्न 1 नंबर आते हैं कि इनमें से ये कौन सा ये मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, ठीक। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे उत्तम पुरुष में मैं, हम, मैंने, हमने, ये सभी शब्द का प्रयोग करके आपसे पूछा जा सकता है। मध्यम पुरुष में तू, तुम, ये सभी जो है, तुम्हें, तुमको, ये सभी आप लिख लीजिए। इस प्रकार जो है ये मध्यम पुरुष में आते हैं। उसके बाद अनपुरुष में ये सभी आपको देखने को मिलेंगे आपको अनपुरुष में, ठीक। तो एक एक करके जैसा कि देख पा रहे होंगे। उसके बाद पुरुषवाचक को पढ़ा। इसके बाद दूसरा नंबर में आपको निश्चयवाचक सर्वनाम को पढ़ना है। निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक। जिसे नाम से ही स्पष्ट है, निश्चित, निश्चयवाद। यह मेरी पुस्तक है, देखिए यह फिक्स है कि यह मेरी पुस्तक है, ये मेरे हथियार है, ये शब्द जो देख पा रहे होंगे वो ये जो है ये आपको निश्चय को दर्शाता है कि ये मेरे हथियार है, वो उनकी मेज है, वह निश्चय है कि वह उसकी है। इस प्रकार जो है ये निश्चयवाचक में आ जाएंगे, ठीक। उसके बाद उसका उल्टा हुआ अनिश्चयवाचक। जिन सर्वनामों में किसी निश्चित व्यक्ति मतलब वस्तु का बोध नहीं होता है, मतलब इससे क्या होता है, मतलब किसी फिक्स नहीं है, निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक। जैसे कोई आ गया तो क्या करोगे, कोई मतलब फिक्स नहीं है, कोई मतलब आपको अनिश्चित जब भी लगे तो आपका क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। उसने कुछ नहीं लिया, मतलब कुछ जो है ये अनिश्चय को दर्शाता है, मतलब क्या लिया नहीं लिया, उन्होंने कुछ लिया नहीं। अब कुछ में तो बहुत सारा कुछ हो सकता है, ठीक। तो उसके बाद आपका चौथा आता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक, रिलेटिव प्रोनाउन। जिन सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध स्थापित होता है, नाम से ही है संबंधवाचक। देखिए परीक्षा में जब याद न रहे अगर पूछा जाए तो देखिए नाम से ही स्पष्ट है संबंधवाचक, तो कहने की बात भी है, नाम से भी बहुत फर्क पड़ता है, ठीक ना। तो क्या है, जैसे संबंध की बात हो रहा हो तो क्या होगा, उसमें भी संबंध की बात होगा, ठीक। तो इस प्रकार संबंधवाचक हो गए। उसके बाद आपका आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्न करने, नाम से ही स्पष्ट है प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछने की बात हो रही है। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन आया था, देखिए प्रश्नवाचक की बात है, वो क्या कर रहा था, क्या दूध में क्या गिर गया, ये सभी जो हैं आपको ऐसे ही दे देंगे। कौन आया था यह सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है, तो आप बता देंगे वो कौन आया था, कौन, तो क्या किस बात की हो रही है, प्रश्नवाचक चिन्ह की बात हो रही है। तो बताइए क्या यह गलत होगा, नहीं, अब गलत होगा ही नहीं, ठीक। उसके बाद है निजवाचक। निज से संबंध ही होता है अपनापन। जो सर्वनाम तीनों पुरुष हमारा प्रथम द्वितीय और तृतीय पुरुष में निजत्व का बोध होता हो, यानी अपनापन का बोध होता हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कार्य आप जो है ये कर लूँगा, तुम अपने आप खा लेना, निजवाचक तुम अपने आप खा लेना। वह स्वयं खुद जो है ये गाड़ी चलाती है। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं आपको निजवाचक में आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो लास्ट देखते हैं। उसके बाद जो है सर्वनाम की कहते हैं कि एक नज़र आपको इस पर जरूर देना चाहिए। और नज़र क्या देना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, पुरुषवाचक एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अनपुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम लोग, मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, ये सभी। अनपुरुष में यह, ये, वह, ये सभी आपको पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद निश्चयवाचक, उसे आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। निश्चयवाचक में दो शब्द से, एक निकटवर्ती और एक दूरवर्ती से। निकटवर्ती में यह निकट से भाव हो रहा है, ये, और वह थोड़ा दूर की भाव हो रहा है, तो ये सभी निश्चयवाचक में आते हैं। उसके बाद आता है हमारा अनिश्चयवाचक। प्राणी बोधक कोई और वस्तु बोधक कुछ। तो इस प्रकार के ऐसे जो शब्द हैं आप याद कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। संबंधवाचक जो और सो का भाव आएगा। प्रश्नवाचक प्राणी बोधक कौन, क्या, यानी इस प्रकार के कौन कौन के शब्द जो हैं ये क्या, ये कौन है, तो ऐसे शब्द जो हैं आपको देखने को मिलेगा। वस्तुबोधक में क्या क्या,
निजवाचक में आप अपने इस प्रकार के शब्द देखने को मिलेगा। इस प्रकार साथियों आपने इस वीडियो में सर्वनाम को अच्छे से पढ़ा। अगर सर्वनाम से 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो शायद अब गलत होगा ही नहीं। तो यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।